अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज खेला जाना है पाकिस्तान का दूसरा T20। पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो गया कि पाकिस्तान ने भी कुछ बांग्लादेश वाले शेड्यूल बना लिए हैं कि जल्द से जल्द जो है T20 सीरीज करवाई जाए। तो आज जो है दूसरे T20 खेला जाएगा कराची के अंदर। ये T20 मैच जो है वो खेला जाएगा शाम के समय में, ये मैच जो है वो खेला जाएगा। तो बात करेंगे कि आज क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इस T20 में, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि ऑल टाइम एक T20 की प्लेइंग 11 बनाई है इवन बिशप वर्सेस शाहिद खान अफरीदी। तो उन दोनों ने अपनी टीम में किस किस को रखा है वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और नॉमिनेट ऑफ द मंथ का जो है वो नाम भी सामने आ गया, जो जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारी तरफ से नवाज थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आबिद अली, आबिद अली थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर थे और एक अधिक खिलाड़ी शामिल थे सऊदी। तो किसको वो मिला है वो भी सामने आ गया, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो फिर बात में आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ। तो भाईजान आज खेला जाना है दूसरा T20। क्या पहले थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। चले इस पे बात करते हैं जी। एन बिशप और शाहिद खान अफरीदी ने अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 बताई है। एन बिशप ने जो प्लेइंग 11 बताई है वो बताई है पाकिस्तान की और शाहिद खान अफरीदी ने बनाई है वेस्ट इंडीज की। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त किस्म की जो प्लेइंग 11 आ गई है। पहले आपको बता देते हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की, और फिर आ जाएंगे भाई पाकिस्तान की प्लेइंग 11। कप्तान है पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, बब्बर शेर, मुगल आजम, जबकि विंडीज के कप्तान है वन एंड ओनली डेरिन सैमी खान। वाओ। तो सबसे पहले जो प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं, कप्तान डेरिन सैमी और क्रिस गेल, इवन लुइस, मार्लन सैमुअल्स, निकोलस पूरन, अंद्रे फ्लेचर कीपिंग करेंगे, अंद्रे रसल, डेविन ब्रावो, सुनील नारायण, इसके बाद सैमुअल बद्री और रवि रामपाल। ये है विंडीज की T20 की ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 अली। सही है जी। इसके बाद अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बाबर आजम और रिजवान, इसके बाद बिल्कुल इसके बाद फखर जमान, इसके बाद मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, उमर अकमल को भी रखा है जो सिल्वर कैटेगरी में इस बार कोयटा के पास चले गए हैं PSL में। हाँ, उमर अकमल। इसके बाद शाहिद खान आफरीदी को भी डाला। और यकीनन अगर एन बिशप को हटा भी दे तो आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि पूरी डेकेड का बेस्ट ऑलराउंडर की अगर आप बात करो T20 में तो अफरीदी और कोई भी नहीं है। अपने बैट से नहीं भी करते थे तो बॉल से कर देते थे, बॉल से करते थे, फील्डिंग से करते थे, और एग्रेसिव थे। हाँ। और पूरी टीम को ऐसे प्लेयर उठाते हैं। शाहिद आफरीदी के बाद सईद अजमल, मोहम्मद आमिर को भी रखा है, मोहम्मद अमीर, इसके बाद उमर गुल स्पेशलिस्ट यॉर्कर और शाहीन शाह आफरीदी। तो ये भाईजान प्लेइंग 11 है उन दोनों की, वेस्ट इंडीज की और पाकिस्तान की ऑल टाइम एन बिशप और शाहिद खान आफरीदी ने जो बताई है। तो ये प्लेइंग 11 जो है निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी आईसीसी का जो अवार्ड हुआ था जिसमें नॉमिनेट किया गया था, डेविड वार्नर को नॉमिनेट किया गया था, आबिद अली को नॉमिनेट किया गया था, सऊदी को नॉमिनेट किया गया था। कौन जीता जी? बिल्कुल अली, हमने पहले ही बता दिया था जब आया था, तो हमने कह दिया था कि डेविड वार्नर ही ये जीतेंगे क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो सेमीफाइनल और फाइनल में रन बनाए थे, क्योंकि नवंबर की नॉमिनेशन थी और दोनों ही आपके सेमीफाइनल और फाइनल जो नवंबर में हुए थे। आबिद अली ने टेस्ट में अच्छा किया था अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन आईसीसी हमेशा से प्रेफरेंस देता है जो आईसीसी इवेंट में करता है। जाहिर है वो प्रेशर वाला मैच होता है तो वो डिजर्व भी करते थे और डेविड वार्नर को ये अवार्ड थमा दिया गया। टिम साउदी और आबिद अली इसमें पार्टिसिपेट तो किया लेकिन जीत ये अवार्ड नहीं सके, तो कांग्रेचुलेशंस डेविड वार्नर। सही है जी, तो मुबारक हो जी आपको जो आपको अवार्ड मिल गया है। इसके बाद जो खबर है अब तो नहीं वो सेलिब्रेशन करेंगे ये अवार्ड मिलने के बाद, वो जो जूते में कर रहे थे? नहीं आई होप के वो नहीं, वो तो वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने की थी। सही है, तो लेकिन एशेज हो रही है तो इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर जीती तो फिर तो ये पहला मैच तो, क्योंकि पहला मैच तो जीत गए हैं और अगर ये जीतते हैं एशेज तो बिल्कुल ऐसी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या एशिया में अगर आप देख लें तो इसको बहुत ही बुरा करार दिया और बहुत ही लोगों ने, इवन इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इवन श्रीलंका हो गया, सब ने इनको बहुत ही बुरी नजर से देखा था कि यार ये ऐसी सेलिब्रेशन हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। सही बात है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है आज मैच खेला जाना है दूसरा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। पहले मैच में तो हमने इनको मतलब सही दबा के मारा है, जिसके अंदर हमारा किरदार अदा किया हैदर अली ने, नवाज ने, रिजवान ने। उम्मीद ये करते हैं कि बाबर आजम के भी आज भला बोले तो क्या हो सकती है जी प्लेइंग 11। देखिए फैंस एक ही सवाल उठा रहे हैं, लगातार सवाल हमारे यहां से भी उठ रहा है और फैंस भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि शहनवाज धानी यहां पर नहीं चांस देंगे तो कब चांस देंगे, कैसे चांस देंगे, क्यों नहीं खिला रहे?
देखिए T20 की अगर आप हिस्ट्री की बात करें, 20 साल की तमाम हिस्ट्रियां पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया T20 के। खैर 20 साल से कम ही हुआ T20 में, लेकिन जब से T20 खेला जा रहा है पाकिस्तान टीम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद टीम है जिसने 35 बार किसी टीम को ऑल आउट किया हो, और ये किससे पहले किसी टीम के पास रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान की गेंदबाजी ने साबित किया है वो क्यों नंबर 1 है, क्यों उनको लगातार टेस्ट में नंबर 1 कहा जाता है, T20 में नंबर 1 कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने कल वेस्टइंडीज को जब 19 ओवर में ऑल आउट किया, वसीम जूनियर ने 4 खिलाड़ी आउट किए तो पाकिस्तान ने 35 बार आउट कर दिए थे। कैलेंडर ईयर में ऑलरेडी हम 18 जीत के साथ सरफहरिस्त हैं, T20 में इस साल नंबर 1 पर हैं, और अगर आज का मैच भी जीत जाते हैं इंशाल्लाह तो पाकिस्तान की 19 विक्ट्रीज हो जाएंगी, जो अपने में अपना रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे। बात अगर की जाए अली प्लेइंग 11 की, फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि आज क्या पाकिस्तान की टीम तब्दीली कर रही है। देखिए दो इसमें बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वैसे हमारा मंत्र है, हमें बाबा जी ने जो हमें तावीज़ में लिख कर दिया उसमें यह लिखा के दिया जीत के बाद कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टिल जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है, क्योंकि जो आपका कल T20 खेला गया था और आज जो खेला जाना है T20, अली इसमें ब्रेक नहीं है, यानी कि लगातार बैक टू बैक ब्रेक है। तो खबरें यही आ रही हैं कि तेज गेंदबाजी में तब्दीली के इम्कानात हैं और हो रही है। कम से कम एक तब्दीली तो दिखाई दे सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बैक टू बैक आप मैचेस खेलोगे तो आपके तेज गेंदबाजों पे आप प्रेशर भी बना सकते हो। और देख भी लिया कल हमने अली कि वेस्ट इंडीज की जिस तरह की टीम थी, बिल्कुल फाइटिंग वाली उनके अंदर एबिलिटी नजर नहीं आई है। चाहे उनके उडेन स्मिथ हो जाएं या ओशेन थॉमस हो जाएं, उडेन स्मिथ को जो आपने मुल्तान सुल्तान ने रखा है डायमंड कैटेगरी में, अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्यों उनको रखा है, जिन्होंने 4 ओवर में 56 रन कल दिए थे, औसतन पर ओवर 14 रन की मार पड़ी है। किस बेस पर मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने उनको डायमंड कैटेगरी में रख दिया, वो भी खैर समझ नहीं आई बात। लेकिन आज की जो एक तब्दीली की जा रही है वो ये सुनने में आ रहा है कि जो तब्दीली आ रही है वो धानी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी देखोगे तो कोई इतने बड़े नाम नजर नहीं आ रहे हैं। हसनैन आपको नजर आ रहे हैं, उस्मान कादिर नजर आ रहे हैं, जिनकी जगह बन नहीं सकती, क्योंकि नवाज हो गए या शादाब हो गए, दोनों ने कल शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। शादाब ने 4 ओवर का कोटा शानदार किया, एक मिडन फेंका, 17 रन दिए, 3 विकेट चटकाए, जबकि नवाज की अगर बात की जाए तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, विद द बैट विद द बॉल छाए हुए नजर आए हैं। ऐसा ही है। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो वहां पर कुछ आप बदलाव कर सकते हो। एक और अगर आप देख लो जो बेंच पर बैठा हुआ है वो खुश दिलशाद बैठा हुआ है, उसको भी अभी आप चांस नहीं दोगे, क्योंकि अभी आसिफ अली ने कुछ करके दिखाया नहीं है, तो अभी उनको भी अभी गेम प्रैक्टिस चाहिए। बॉलर ही आपके पास एक धानी नजर आ रहे हैं, और अभी अगर आप करंटली देख लो तो आपके पास शाहीन, हारिस रऊफ, इसके बाद आज जो खेले वसीम जूनियर, 3 तेज गेंदबाज। अब अगर आप अली देखो ना तो इसमें वसीम जूनियर ने कल 4 विकेट्स लिए, 3 ओवर उन्होंने इतने अच्छे नहीं किए, लेकिन आखिर में आके उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी डाली, एक्यूरेसी थी, उमर गुल की थोड़ी थोड़ी उन्होंने याद ताज़ा की, वजीरिस्तान का ये बादशाह तो यंगस्टर है, इस पर तो भी हमें और टाइम चाहिए, अब ये ग्रूम होगा, इसको तो आप बिल्कुल भी मत छेड़िए, क्योंकि ऐसे मौके होते हैं, ऐसी सीरीज होती हैं जब आप अपने यंग बच्चों को ऊपर लेकर आते हैं, उनको ग्रूम करते हो, बिल्कुल तो वसीम जूनियर को तो आपको खिलाना चाहिए। हारिस और शाहीन शाह अफरीदी ये दोनों जाहिर है अच्छे खिलाड़ी हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में दोनों ने शानदार किया था, लेकिन अभी वक्त है कि इन दोनों में जैसे आपने बांग्लादेश में किया था कि आप एक को खिला रहे थे हारिस को, कभी शाहीन को बिठा रहे थे, कभी हारिस को बिठा रहे थे, तो भी आप शाहीन और हारिस रऊफ में से किसी एक को भी आप बाहर बिठा सकते हो। शाहीन की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी तो आप उनको बेशक बाहर आराम करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अगले में खेल जाएंगे, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक खिलाओगे तो वो ट्रबल क्रिएट हो सकती है। तो बेस्ट ये है कि आप धानी को आज का मैच खिला दीजिए, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आज का मैच धानी खेलेंगे, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस में जब आप लगातार अपने तेज गेंदबाजों को खिलाते हो तो उनके लिए भी प्रेशर हो जाता है। क्योंकि अगर आप अली टेम्परेचर की भी बात करें तो कराची में नॉर्मल है टेम्परेचर, ऐसा ही है, हमने देखा बड़ा पसीनों से शारबरूद पे क्या कहते हैं वो पसीनों से भरे हुए, यहाँ ठंड ही खत्म नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर ठंड नहीं हो रही, सुबह भी शदीद ठंड है, और अगर आप कल रात की बात करें तो फिर तो बहुत ही शदीद ठंड थी। इसके अलावा तो कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही, क्या कहते हैं आप? तब्दीली यही देखने को मिल रही है, तब्दीली इसके अलावा जो है कोई वाकई में दिखाई नहीं दे रही है। धानी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि धानी को अब नहीं चांस देंगे तो फिर कब चांस देंगे, फिर पता नहीं उसके बाद कौन सा, क्योंकि उसके बाद तो आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर आएगा, उसमें तो वैसे ही आपने चांस नहीं देना, क्योंकि आप यही सीरीज होती है। आपने बाबर आजम को भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2015 में चांस दिया था, वहां भी अगर आप सारे खिलाड़ियों को खिला देते, अपने जो आपके पुराने थे, आप ना चांस देते बाबर आजम को, तो आज हमारे पास होता ही ना इतना बड़ा डायमंड। तो आपको चांस तो लेना पड़ता है। आज वेस्ट इंडीज की भी टीम अगर आप देखें तो ये ऐसी टीम है, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, निकोलस पूरन या एक आध खिलाड़ी के अलावा कोई इतना बड़ा टीम नजर आ ही नहीं रही। आप जब चाहो कम बैक कर सकते हो। होता यह है कि ऐसी वेस्ट
इंडीज की जिस तरह की टीम है, इसमें अगर आप गलतियां कर भी देते हो ना, एक गलती भी कर दो, दो गलती भी कर दो, तीन गलतियां भी कर दो, ये आपको बार बार दोबारा आने का मौका देती हैं। लेकिन जब आप बड़ी टीमें होती हैं, जब आप अगर आप उनके अगेंस्ट गलती करते हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आपने सेमीफाइनल में गलती की, उन्होंने आपको दोबारा उठने का चांस नहीं दिया, उन्होंने चांस नहीं दिया। आपने वहां पर हफीज और इमाद को हटा दिया और वहां पर आप देख रहे हैं आपने हसन से वो ओवर करवाया, उसके बाद आप देखें तो उन्होंने आपको वापसी का मौका ही नहीं दिया। तो लेकिन अगर वहीं पर अगर ये वेस्ट इंडीज की टीम होती है, कोई हल्की टीम होती, तो वो गलतियां करती है। बहरहाल आपको दोबारा प्लेइंग 11 पढ़ के बता देते हैं जो आज लगभग खेलेगी। बाबर और रिजवान यही जोड़ी ओपनिंग करेगी। नंबर 3 पर फखरे पाकिस्तान फखर जमान आएंगे। नंबर 4 पर हैदर अली आएंगे, जिनको आयन बिशप ने बड़ी तारीफें की हैं कल। आयन बिशप के अलावा मिकी ऑर्थर ने बड़ी तारीफें की हैं। नंबर 4 पे वो खेलेंगे। 4 के बाद जो है वो आपके आसिफ अली आएंगे। आसिफ के बाद जो है वो आपके पास फिर नवाज को आप रख लें। नवाज पहले भी नवाज को ही भेजा था, नवाज के बाद आप शादाब को रख लें। शादाब वैसे हमने देखा है कि बैटिंग कर लेते हैं अच्छी खासी, लेकिन जब पीएसएल आती है तो ये अलग ही लेवल की बैटिंग करते हैं, जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाते। अलबत्ता बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने ठीक ठाक बैटिंग की थी। नवाज तो भाई आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं टीम का, क्योंकि और नवाज जिस तरह की ब्रूटल हिटिंग कर रहे हैं, नवाज को ही पहले भेजिए। मुझे लग रहा है कि इमाद का नंबर तो अब गया, इमाद मुझे कमबैक करते हुए दिख नहीं रहे हैं भाई। नहीं, लेकिन नवाज को आपको स्क्वाड में रखना पड़ेगा। इमाद शादाब इमाद हो गए, नवाज कमबैक करते हुए नहीं दिख रहे भाई, क्योंकि अगर आप पीएसएल में देखो तो उनको उस तरह से बारी का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो इस बार इमाद के ऊपर प्रेशर नहीं होगा कराची किंग्स की तरफ से, क्योंकि बाबर कप्तानी कर रहे हैं, तो इस बार आपको इमाद की बैटिंग भी देखने को मिलेगी प्रॉपर। वो नंबर 5 पे, नंबर 6 पे चांस है पीएसएल के अंदर इमाद वसीम के पास चांस होगा कि दोबारा, क्योंकि जब इमाद कप्तानी कर रहे थे तो वो अपने आप को सरफराज की तरह पीछे धकेल देते थे। वो चीज गलत होती है कि ओवर भी कम करवा रहे हैं, बैटिंग में भी नीचे कर रहे हैं, वो फिर चीज खराब होना शुरू हो जाती है। हमने देखा है कि आपकी टीम जीत रही हो, लेकिन अगर कप्तान की परफॉर्मेंस गिरेगी तो भाई लोग सवाल उठाते हैं और फिर कप्तान टीम से जाता है। तो बेहतर यह है कि टीम अगर हारती रहे, लेकिन अगर कप्तान परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो कप्तान फिर वो रहता है। तो ये बात कप्तानों को अब देख लेनी चाहिए कि भाई अपनी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। सही है। चले इसके बाद नवाज हो गए, शादाब आ जाएंगे और फिर आपके जो 3 तेज गेंदबाज मैं देख रहा हूं, कल वसीम जूनियर पहले आएंगे जो बल्लेबाजी भी करके दिखाएंगे। हारिस शाहीन में से आप किसी एक को खिला लें, और धानी को मैं लाजमी देखना चाह रहा हूं इस प्लेइंग 11 में। मैच की टाइमिंग वही है, शाम 6 बजे मैच बराह रास्त कराची नेशनल स्टेडियम से टेलीकास्ट होगा। और आज रिक्वेस्ट है कराची वाले भाइयों से, भाई आज मैच देखने जरूर आना है, आप सबने ग्राउंड भरना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, इनको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। और अपनी प्लेइंग 11 कमेंट करके जरूर बताइएगा। अली को भी फॉलो कीजिए, क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। और हम पीते हैं अपनी सुबह की चाय। बाय।